धर्माध्यक्ष अभिषेक प्रदान करने के पहले उम्मीदवार सदस्य डीकन कमलेश तिग्गा आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं। प्रिय पुत्र, अभिषेक के पहले आपको कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने करना पड़ेगा। क्या आप धर्माध्यक्षों के विश्वस्त सहयोगी बनकर पवित्र आत्मा की सहायता से ईश्वर की प्रजा के चरवाहे के रूप में पुरोहिताई के कर्तव्य का निरंतर पालन करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप सुसमाचार की व्याख्या तथा कैथोलिक विश्वास के प्रतिपादन के द्वारा शिक्षा की धर्म सेवा का कर्तव्य योग्य रीति से पूरा करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप ईश्वर की स्तुति और ख्रिस्तीय जनता के पवित्रीकरण के उद्देश्य से कलीसिया की परंपरा के अनुसार भक्ति और निष्ठा के साथ ख्रिस्त के रहस्यों का, खासकर पवित्र मिस्सा तथा मेल मिलाप संस्कार का अनुष्ठान करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप प्रार्थना का आदेश निरंतर पूरा करके मेरे साथ अपने रेवड़ के लिए निवेदन करने का संकल्प करते हैं? यह मेरा संकल्प है। सर्वोच्च पुरोहित ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने को निर्दोष बलि के रूप में पिता ईश्वर को अर्पित किया था। क्या आप अंतरंग रूप से ख्रिस्त के साथ संयुक्त होना और उनके साथ अपने को मनुष्यों की मुक्ति के लिए ईश्वर को अर्पित करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। ईश्वर इसमें मेरी सहायता करे। क्या आप मुझसे तथा मेरे उत्तराधिकारियों से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप में यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वही उसे पूरा करे। अभिषेक की धर्म विधि की इस खंड में उम्मीदवार पर सर्वोच्च ईश्वर कृपा और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और वरदान समझिए। इसके लिए सब संतों की मध्यस्थता के लिए याचना करें। अब सब संतों की स्तुति प्रारंभ होती है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने इस दास पर अपने वरदान बरसाए। पूरी कर स्वर्ग पिता है परमेश्वर, हम पर दया कर। पुत्र मसीहा तारनहार, हम पर दया कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम पर दया कर। त्रिएक पावन परमेश्वर, हम पर दया कर। पवित्र माता है मरियम, हमारे लिए विनती कर। ख्रिस्त प्रभु की निर्मल माँ, हमारे लिए विनती कर। कुंवारियों के रानी माँ, हमारे लिए विनती कर। सब संतों की रानी माँ, हमारे लिए विनती कर। हे अति दूत संत गाब्रियल, हमारे लिए विनती कर। संत मिखायल, संत रफायल, हमारे लिए विनती कर। सत्य प्रवाचक प्रभु भक्तों, हमारे लिए विनती कर। हे संत थाने विनती कर। हमारे लिए विनती कर। हे संत बेनेडिक्ट विनती कर। हमारे लिए विनती कर। हे संत फ्रांसिस विनती कर। हमारे लिए विनती
कर। हे संत डोमिनिक विनती कर, हमारे लिए विनती कर। हे संत तेरेसा विनती कर, हमारे लिए विनती कर। हे संत इग्नासियस विनती कर, हमारे लिए विनती कर। हे संत आज्ञास विनती कर, हमारे लिए विनती कर। हे संत सिसिलिया विनती कर, हमारे लिए विनती कर। स्वर्ग विराजित सब संतों, हमारे लिए विनती कर। हे मेमना परमेश्वर का, हम पर दया कर। जग के पाप तू हर लेता, हमारी विनती पूरी कर। अब हस्तारोपण की धर्म विधि प्रारंभ होती है। सबसे पहले धर्माध्यक्ष हाथ रखकर पवित्र आत्मा के अभिषेक और पुरोहिताई का सामर्थ्य हेतु प्रार्थना करते हैं। उसके बाद उम्मीदवार उपस्थित सभी याचकों के पास जाते हैं। इस समय हम लोग मौन रहकर प्रार्थना करें। अब धर्माध्यक्ष ईश्वर से अभिषेक की प्रार्थना करते हैं। यही अभिषेक की सबसे महत्वपूर्ण धर्म विधि है। हे प्रभु पावन पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हमारी सहायता कर। तू मानव की प्रतिष्ठा का स्रोत और सब कृपा दानों का प्रदाता है। तू सारी सृष्टि संभालता और विकसित करता है। तू अपने पुत्र ख्रीस्त के सेवकों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर एक याजकीय प्रजा का निर्माण करता है। पुराने विधान में पुण्य रीतियों के लिए अनेक परिचर्याएं उत्पन्न हुई। इस तरह तूने जनता के शासन और पवित्रीकरण के लिए मूसा और हारून को अगुवाई का दायित्व सौंपा और इस्राएली समाज के सहायता दूसरी श्रेणी अर्थात लेवी के पुत्रों को चुन लिया। मरुभूमि में तूने 70 समझदार व्यक्तियों को मूसा की शक्ति प्रदान की, जिससे मूसा उनकी सहायता पाकर अधिक सुविधा से इस्राएली जनता का शासन कर सके। तू समस्त पुरोहिती अधिकार हारून के पुत्रों को प्रदान किया। इस अधिकार से वे आज के नियम के अनुसार मंदिर में तेरे योग्य बलिदान चढ़ाते थे, जो भावी कृपा दानों को सूचित करते थे। हे पावन पिता,
जब समय पूरा हो गया तूने अपने पुत्र को संसार में भेजा कि वह हम विश्वासियों और ईश्वर के बीच मध्यस्थ बने। उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा तुझे निर्दोष बलि के रूप में अपने पुत्र को समर्पित किया और जिन प्रेरितों को उन्होंने सत्य में पूर्ण सिद्ध किया उन्हें अपने मुक्ति कार्य के भागी बनाया। इन प्रेरितों को तूने सहायकों को प्रदान किया जिन्होंने सारे जगत में तेरा सुसंदेश सुनाया तथा मुक्ति कार्य पूरा किया। हे प्रभु, हम तुझसे सविनय प्रार्थना करते हैं, हमें भी ऐसे सहयोगियों को प्रदान कर, क्योंकि हम दुर्बल और निस्सहाय सेवकों को हमारे प्रेरित कार्य में इनकी नितांत आवश्यकता है। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने इस दास कमलेश तिग्गा को पुरोहित का पद प्रदान कर इनके हृदय में पवित्रता का आत्मा भर दे। उससे द्वितीय श्रेणी की पुरोहिताई का कार्यभार ग्रहण कर यह अपने सदाचरण द्वारा दूसरों की नैतिक उन्नति के मार्ग पर ले चले। ये हमारी पुरोहिताई के ईमानदार सहयोगी बन जाए, जिससे इसकी प्रेरिताई तथा पवित्र आत्मा की कृपा द्वारा मनुष्यों के हृदयों में सुसमाचार फले फूले और पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। यह हमारे साथ तेरे संस्कारों का हे प्रभु, पावन पिता, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हमारी सहायता कर। तू मानव की प्रतिष्ठा का स्रोत और सब कृपा दानों का प्रदाता है। तू सारी सृष्टि संभालता और विकसित करता है। तू अपने पुत्र ख्रीस्त के सेवकों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर एक याजकीय प्रजा का निर्माण करता है। पुराने विधान में पुण्य रीतियों के लिए अनेक परिचर्याएं उत्पन्न हुई। इस तरह तूने जनता के शासन और पवित्रीकरण के लिए मूसा और हारून को अगुवाई का दायित्व सौंपा और इस्राएली समाज के सहायता दूसरी श्रेणी अर्थात लेवी के पुत्रों को चुन लिया। मरुभूमि में तूने 70 समझदार व्यक्तियों को मूसा की शक्ति प्रदान की, जिससे मूसा उनकी सहायता पाकर अधिक सुविधा से इस्राएली जनता का शासन कर सके। तू समस्त पुरोहितीय अधिकार हारून के पुत्रों को प्रदान किया। इस अधिकार से वे आज के नियम के अनुसार मंदिर में तेरे योग्य बलिदान चढ़ाते थे, जो भावी कृपा दानों को सूचित करते थे। हे पावन पिता, जब समय पूरा हो गया तूने अपने पुत्र को संसार में भेजा कि वह हम विश्वासियों और ईश्वर के बीच मध्यस्थ बने। उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा तुझे निर्दोष बलि के रूप में अपने पुत्र को समर्पित किया और जिन प्रेरितों को उन्होंने सत्य में पूर्ण सिद्ध किया उन्हें अपने मुक्ति कार्य के भागी बनाया। इन प्रेरितों को तूने सहायकों को प्रदान किया जिन्होंने सारे जगत में तेरा सुसंदेश सुनाया तथा मुक्ति कार्य पूरा किया। हे प्रभु, हम तुझसे सविनय प्रार्थना करते हैं,
हमें भी ऐसे सहयोगियों को प्रदान कर, क्योंकि हम दुर्बल और निस्सहाय सेवकों को हमारे प्रेरित कार्य में इनकी नितांत आवश्यकता है। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने इस दास कमलेश तिग्गा को पुरोहित का पद प्रदान कर, इनके हृदय में पवित्रता का आत्मा भर दे, उससे द्वितीय श्रेणी की पुरोहिताई का कार्यभार ग्रहण कर यह अपने सदाचरण द्वारा दूसरों की नैतिक उन्नति के मार्ग पर ले चले। ये हमारी पुरोहिताई के ईमानदार सहयोगी बन जाए, जिससे इसकी प्रेरिताई तथा पवित्र आत्मा की कृपा द्वारा मनुष्यों के हृदयों में सुसमाचार फले फूले और पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। यह हमारे साथ तेरे संस्कारों का अभी परिधान पहन के समय पवित्र आत्मा के गीत गा सकते हैं। अभिषेक की प्रार्थना के बाद अब डीकन नहीं रह जाता है, अब वह प्रभु का पुरोहित बन जाता है। उसे यज्ञ का परिधान पहनाया जाता है और धर्माध्यक्ष पुरोहित सदैव फादर कमलेश तिग्गा के हथेलियों को पवित्र तेल से अभिषिक्त करते हैं, जिन्हें पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभियंजित किया है। वही प्रभु यीशु ख्रिस्त आपको सुरक्षित रखे, जिससे आप ख्रिस्तीय प्रजा को पवित्र कर सकें और ईश्वर का बलिदान चढ़ा सकें। हाथ धोते समय हम एक गीत गा सकते हैं। निर्मल दिल से पवित्र बनूंगा, निर्मल दिल से पवित्र, निर्मल दिल से पवित्र बनूंगा, निर्मल दिल से पवित्र। ईश्वर अपनी प्राण की स्तुति और अपने जीवन को ख्रिस्त के क्रूस के समरूप बनाने की शिक्षा देते हैं।
पवित्र प्रजा का चढ़ावा ग्रहण कीजिए जो ईश्वर को अर्पित किया जाएगा। जो धर्म क्रिया आप संपन्न करते हैं उसे समझ लीजिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए और अपना जीवन ख्रीस्त के समरूप बना लीजिए। अब अभिषेक की धर्म विधि समाप्त होती है। अब एक नवाभिषिक्त श्रद्धेय फादर कमलेश दिग्गा को धर्माध्यक्ष शांति का चुंबन देते हैं और पुरोहित वर्ग भी इस बीच हम गाना गाते हैं। देखा देखा तो भाई भाई कर प्यार नहीं भैया ये मैं भरोसा नहीं भैया ये तो इन्हीं के सेवा लागे मेरी विश्वास नहीं भैया ये मैं भरोसा नहीं भैया ये तो इन्हीं के सेवा लागे दुनिया ने कम दिखाई मनमना I know.